आप लोग को एसएस क्लास में मैं स्वागत करता हूं। आज आप लोग के सामने करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो लेकर आया हूं। आज मेरा जो टॉपिक है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में कितने लोकसभा में सीट है, कितने राज्यसभा में सीट है। जो जम्मू कश्मीर के पहले राज्य था अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया। अनुच्छेद 370 और 35 के बारे में बात करेंगे। तो ये सब के धारा 370 और 35 से जो अनुच्छेद है उसके बारे में देखेंगे। तो दोस्तों आते हैं अपने टॉपिक पर। दोस्तों आप लोग से अनुरोध है कि वीडियो शुरू से अंत तक देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बात करते हैं दोस्तों धारा 370 से महत्वपूर्ण जो तथ्य है क्या है धारा 370। तो भारतीय संविधान की अनुच्छेद या धारा आर्टिकल, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 या धारा 370 या धारा के तहत जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष अधिकार दिया गया था। जम्मू कश्मीर राज्य को किस अनुच्छेद धारा के तहत विशेष अधिकार दिया गया था? तो अनुच्छेद 370 के तहत दिया गया था, जिसे संविधान के किस भाग में जोड़ा गया था? संविधान के भाग 21 के तहत दर्ज किया गया था। तो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य के दर्जा भारत के अन्य राज्यों की अपेक्षा जो दर्जा दिया गया था किस अनुच्छेद? अनुच्छेद 370 के अंतर्गत। और किस भाग में? तो भाग संविधान के 21 में के अनुसार दिया गया था। किस भाग? भाग 21 के तहत। धारा 370 को भारतीय संविधान में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तथा जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह के मध्य हुए समझौते के बाद जोड़ा गया था। धारा अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान में किनके समझौते के बाद जोड़ा गया था? तो भूतपूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और जम्मू कश्मीर का जो महाराजा थे हरि सिंह के जो समझौते हुए थे उनके समझौते के बाद जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 धारा जोड़ा गया था। जो 370 जो धारा जोड़ा गया था कब जोड़ा गया था? 26 जनवरी 1957 को लागू किया गया था। 26 जनवरी 1957 को अनुच्छेद 370 धारा लागू किया गया था। अब वर्तमान में जो धारा है इसको हटा दिया गया है। आगे में देखेंगे कैसे हटाया गया है, क्या इसमें प्रावधान किया गया है। धारा 370 के मुताबिक भारतीय संविधान जम्मू कश्मीर के मामले में सिर्फ 3 क्षेत्र में, धारा 370 के मुताबिक भारतीय जो संविधान है, संसद है, संविधान जम्मू कश्मीर के मामले में सिर्फ 3 क्षेत्र में रक्षा, विदेश मामले और संचार के लिए, रक्षा क्षेत्र में, विदेश मामले में और संचार के लिए कानून बना सकती थी। केवल 3 में। किसी में बना सकती थी? रक्षा में, विदेश मामले और संचार के लिए कानून बना सकती है। ये धारा अनुच्छेद 370 में कहा गया था। इसके अलावा किसी भी कानून को लागू करने के लिए राज्य सरकार से मंजूरी चाहिए था, मंजूरी लेना पड़ता था, जिसके चलते जब अगर जम्मू कश्मीर राज्य जिसको भी कानून बनाना रहता अगर राज्य मंजूरी देती थी तो कानून बनता था, नहीं तो नहीं बनता था। ये अनुच्छेद 370 में कहा गया है। भारतीय संसद जो है, संविधान है, अपने से कानून नहीं बना सकती है। केवल 3 मामले छोड़कर 3 मामले में बना सकती है, उसके बाद नहीं बना सकती है। कौन कौन है 3 मामले? रक्षा, विदेश मामले और संचार के लिए। अब बात करते हैं अनुच्छेद 35 से का है, आर्टिकल 35 से। तो अनुच्छेद 35 से संविधान में शामिल प्रावधान था जो जम्मू कश्मीर विधानमंडल को यह अधिकार प्रदान करता था। जो अनुच्छेद 35 से था भारतीय संविधान में शामिल प्रावधान था जो जम्मू कश्मीर के किसी को विधानमंडल को यह अधिकार प्रदान करता था। किसको प्रदान करता था? विधानमंडल के अधिकार को प्रदान करता था। यानी अनुच्छेद या आर्टिकल 35 से किससे संबंधित है? विधानमंडल से। कहाँ का? जम्मू कश्मीर का करता था। और वह यह तय करे कि जम्मू और कश्मीर का अस्थायी निवासी कौन है।
यह तय करता था विधानमंडल कि जम्मू और कश्मीर का अस्थायी निवासी कौन है और किसे सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में विशेष आरक्षण दिया जाएगा। अनुच्छेद 35 के ए के तहत कहा गया था विशेष आरक्षण किसे दिया जाएगा जो नौकरी का है। किसे संपत्ति खरीदने का अधिकार, विधानसभा चुनाव में वोट डालने का अधिकार होगा, ये सब बात किया गया था अनुच्छेद 35 ए में। अनुच्छेद 35 ए को राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा आदेश पारित करके 14 मई 1954 को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो यानी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि अनुच्छेद 35 ए को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया था, तो 14 मई 1954 को। उस समय हमारे देश का राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जोड़ा गया था। जबकि अनुच्छेद 370 जो था कब जोड़ा गया था, तो 26 जनवरी 1957 को लागू किया गया था। अब धारा जो 370 है और 35 से खत्म हुआ, कब और कैसे खत्म हुआ, तो 11 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 11 अगस्त, डेट याद करना जरूरी है दोस्तों, 11 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को मंजूरी मिलने के बाद सरकार ने जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा समाप्त कर धारा 370 और 35 से अनुच्छेद को हटा दिया। कब हटाया गया? 11 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 मंजूरी मिलने के बाद सरकार ने जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा समाप्त कर धारा 370, अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 को हटा दिया, समाप्त कर दिया। कब? 11 अगस्त 2019 से। अब क्या हुआ? जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद भी धारा 370 तीन खंडों में बटा था, खंड ए, खंड बी, खंड सी, खंड 1, खंड 2, खंड 3। 370 के तीन खंडों में से खंड 1 अभी भी लागू है, अभी भी लागू है खंड 1। तो आपसे पूछेगा कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद कौन सी खंड अभी लागू है, तो खंड ए या खंड 1 अभी भी लागू है। धारा 370 हटाने के लिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को सर्वप्रथम गृह मंत्री कौन? अमित शाह। उस समय गृह मंत्री कौन है? अमित शाह ने 5 अगस्त 2019 को, कब? 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में पेश किया। तो सर्वप्रथम सबसे पहले धारा 370 हटाने के लिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को राज्यसभा में पेश किसने किया था? तो गृह मंत्री अमित शाह ने कब पेश किए थे? 5 अगस्त 2019 को पेश किए थे, जहां विधेयक के पक्ष में 125 वोट मिले। पूछेगा कि राज्यसभा में 370 हटाने के लिए विधेयक के पक्ष में कितने वोट मिलेगा? तो 125 मिला, और विपक्ष के रूप में कितने वोट मिला? 61 वोट मिला। विपक्ष के रूप में 61 वोट मिले। टोटल वोटों की संख्या कितनी है? टोटल वोटों की संख्या 186। राज्यसभा में कुल कितने वोट पड़े थे? 186, जिसमें से पक्ष में 125, विपक्ष में 61 वोट पड़े थे। जबकि लोकसभा में 6 अगस्त, पहले राज्यसभा में उठाया गया था, उसके बाद लोकसभा में 6 अगस्त 2019 को पेश किया गया था। कब? जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 6 अगस्त 2019 को लोकसभा में पेश किया गया था, जबकि राज्यसभा में 5 अगस्त 2019 को। जबकि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कब पारित कर दिए थे? तो 11 अगस्त 2019 को, यानी 5 दिन बाद लोकसभा के। जहां विधेयक को पक्ष में 370 तथा विपक्ष में 70 वोट पड़े थे, यानी विधेयक को लोकसभा में 370 वोट पड़े थे, जबकि विपक्ष में 70 वोट पड़े। टोटल वोट कितना पड़ा था लोकसभा में? 440। टोटल वोट लोकसभा में कितना? 440, जिसमें से पक्ष में 370, विपक्ष में 70 वोट पड़े।
जम्मू कश्मीर राज्य को क्या किया गया, जब पारित हटाया गया 370 और 35 से अनुच्छेद, तो हटाने के बाद जम्मू कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। एक केंद्र शासित प्रदेश बना जम्मू कश्मीर और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश बना लद्दाख। एक केंद्र शासित प्रदेश बना जम्मू कश्मीर और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश बना लद्दाख के रूप में 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आ गया। यानी जम्मू कश्मीर कब केंद्र शासित प्रदेश बना? जम्मू कश्मीर राज्य को दो भागों में, दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटकर 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेशों के अस्तित्व में आ गया। वो कौन है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। धारा 370 हटने के समय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल कौन थे? सत्यपाल मलिक थे। धारा 370 जम्मू कश्मीर धारा 370 हटने के समय, अनुच्छेद 35 से हटने के समय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल कौन था? सत्यपाल मलिक थे। अब बात करते हैं जो केंद्र शासित प्रदेश जो जम्मू कश्मीर से दो बना हुआ है राज्य से, एक बना है जम्मू कश्मीर, दूसरा बना है लद्दाख। तो अब बात करते हैं कब बना? 5 अगस्त 2019 को 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 प्रस्तुत किया गया 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 प्रस्तुत किया गया, जिसके तहत जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को दो केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। कब पारित किया गया था? 5 अगस्त 2019 को प्रस्तुत किया गया था जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक को। इनको दो केंद्र शासित प्रदेश में बांटा जाएगा और घोषित किया गया। और 9 अगस्त 2019 को यह विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात अधिनियम बन गया। यानी 9 अगस्त 2019 को यह पूर्ण रूप से पता चल गया कि अब जम्मू कश्मीर जो राज्य है वो दो केंद्र शासित प्रदेशों में बट जाएगा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जबकि कब इसको लाया गया था? 5 अगस्त 2019 को। और कब बन के तैयार हो गया? 9 अगस्त 2019 को अधिनियम बना। 31 अक्टूबर 2019 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती पर 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य भारत के दो नए केंद्र शासित जम्मू कश्मीर राज्य 31 अक्टूबर 2019 को भारत के दो नए केंद्र शासित प्रदेश, एक जम्मू कश्मीर अनुच्छेद 239 के ए में जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बना है किस अनुच्छेद के में रखा गया है? तो अनुच्छेद 239 के ए में। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 239 के ए में। तथा लद्दाख अनुच्छेद 239 में रखा गया है। कब 31 अक्टूबर 2019 को यह कहा गया जो दो नए केंद्र शासित प्रदेश बना उसमें जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 239 के ए के तहत बनाया गया, जबकि लद्दाख को अनुच्छेद 239 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश के रूप में विधिवत अस्तित्व में आया और रखा गया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ पर? श्रीनगर। तथा शीतकालीन राजधानी जम्मू कश्मीर का ग्रीष्मकालीन राजधानी केंद्र शासित जो प्रदेश उसकी राजधानी श्रीनगर और शीतकालीन राजधानी जम्मू रखा गया। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी लेह, जो दूसरा केंद्र शासित प्रदेश बना, लद्दाख की राजधानी लेह। जम्मू कश्मीर की विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। जम्मू कश्मीर में क्या है? विधानसभा है और उसके तहत केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का है? 5 वर्षों का है। जब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया तो इनकी विधानसभा के कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया, जबकि जब 370 अनुच्छेद और 35 से अनुच्छेद यानी जब जम्मू कश्मीर राज्य था उसका विधानसभा के कार्यकाल 6 वर्षों का होता था, लेकिन जब केंद्र शासित प्रदेश बन गया तो इसकी विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्षों रखा गया, 5 वर्ष का होगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल 114 सीटें होंगे। यह बांटा गया जब केंद्र शासित प्रदेश बना तो यह कहा गया कि जम्मू कश्मीर में कुल विधानसभा में 114 सीट हो गए, जिसमें से
24 सीटें पाक अधिकृत कश्मीर के लिए, पाक अधिकृत कश्मीर के लिए कितने 24 सीटें रिक्त रहेगी, खाली रहेगी। पाक अधिकृत कश्मीर के लिए 24 सीटें खाली रहेगी और 90 सीटों पर चुनाव होंगे, और 90 सीटों पर चुनाव होंगे। जम्मू कश्मीर से लोकसभा की 5 सीटें, जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें लोकसभा में 5 सीटें तथा राज्यसभा में कितने सीटें रखा गया है, 4 सीटें तय की गई है। तो जम्मू कश्मीर के विधानसभा में 114 सीट टोटल, जिसमें से 90 सीटों पर चुनाव होगी। 24 जो सीट है उसमें पाक अधिकृत कश्मीर के लिए खाली रखा गया है। जम्मू कश्मीर से लोकसभा में 5 सीटें होगी तथा राज्यसभा के लिए 4 सीटें पर चुनाव होगी। लद्दाख से 1 सीट लोकसभा के लिए होगी, लद्दाख से 1 सीट लोकसभा के लिए होगी। तो इस तरह करके बंटवारा किया गया है। तो अब बात करते हैं कुछ पॉइंट्स है जो कि नोटिफाई करने के बाद केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कुल कितने जिले पूछेगा, तो कुल 22 जिले हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कुल कितने जिले हैं, 22 जिले हैं। जबकि जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है उसमें कुल जिलों की संख्या कितनी है, 2 है। अब करें केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन बने, गिरीश चंद्र मुर्मू केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन बने, गिरीश चंद्र मुर्मू। जबकि लद्दाख के पहले उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर। जो दूसरा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के पहले उपराज्यपाल कौन है, तो राधा कृष्ण माथुर। राज्य के रूप में जम्मू कश्मीर की स्थापना कब हुआ था, तो 26 अक्टूबर 1947 को राज्य के रूप में जम्मू कश्मीर की स्थापना कब हुआ था, 26 अक्टूबर 1947। जम्मू कश्मीर का अनुच्छेद 370 कब लागू हुआ था, 17 अक्टूबर 1949 को। जम्मू कश्मीर में राज्य में अनुच्छेद 370 कब लागू हुआ था, 17 अक्टूबर 1949 को। अनुच्छेद 370 का मसौदा किसने तैयार किया था, धारा या अनुच्छेद 370 का मसौदा किसने तैयार किया था, गोपाल स्वामी अयंगर। अनुच्छेद 370 का मसौदा तैयार किसने किया था, गोपाल स्वामी अयंगर। जम्मू कश्मीर में धारा 35A को लागू कब किया गया था, तो 14 मई 1949 को। जम्मू कश्मीर में धारा 35A को कब लागू किया गया था, तो 14 मई 1949 को। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1957 को। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1957 का। वर्तमान में विशेष राज्य के दर्जा प्राप्त करने वाले कुल राज्यों की संख्या कितनी है, 10। अब विशेष राज्य दर्जा प्राप्त करने वाले कुल राज्यों की संख्या वर्तमान में कितनी है, 10। जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा कब समाप्त हुआ था, 5 अगस्त 2019 को। कब समाप्त हुआ विशेष राज्य के दर्जा से, 5 अगस्त 2019 को। जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कब अस्तित्व में आया, तो 31 अक्टूबर 2019 को। 31 अक्टूबर 2019 को। अनुच्छेद 370 संबंधित किस भाग से संविधान के, तो भाग 21 के, भारतीय संविधान के भाग 21 से अनुच्छेद 370 संबंधित है। पहले जम्मू कश्मीर राज्य का विधानसभा का कार्यकाल कितना तो था, 6 वर्षों का होता था। लेकिन वर्तमान में जब केंद्र शासित प्रदेश बन गया तो कितने वर्षों का हो गया। अब वर्तमान में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का, जब राज्य था तो 6 वर्षों का होता था। कुल राज्य की संख्या आपसे पूछेगा तो कितनी है, 28। और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या पूछेगा, केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या तो 8। कितनी है, 8। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज दोस्तों इस चैनल को आप लोग सपोर्ट करें, जितना अधिक से अधिक शेयर करिएगा उतना ही हमारे लिए और आप लोग के लिए, हमें भी खुद मनोबल बढ़ेगा और आपकी सफलता के लिए मैं अच्छे से और बेहतरीन तरीक़ा से करंट अफेयर का वीडियो लेकर आएंगे आप लोग